एक है हिंदी के, और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो इश्क हो या इनकलाब हो, एक बार शुरू होता है, एक बार आगाज हो जाए तो खत्म कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, बल्कि अक्सर ये खत्म नहीं हुआ करता है। चाहे संसार कर दिया जाए, चाहे दीवार में चुनवा दिया जाए, लेकिन जो आशिक हैं और जो इनकलाबी लोग हैं उनकी रगों में कुछ ऐसा दौड़ रहा होता है कि वो किसी चीज से नहीं डरते। अभी हमने जंतर मंतर पर वो नजारा देखा था जहां पर वो लोग जो कि कॉलेज जाने वाले छात्र थे, उस उम्र के छात्र थे, यानी जेन जी। पहली बार भारत में ये भी पता चल रहा है कि जेन जी आखिर क्या बला है। अभी तक आपको कई हफ्ते से ये जानने में संघर्ष हो रहा था कि जेन जी क्या होता है। अब आप सुन लीजिए कि जेन जी के बाद जेन अल्फा क्या होता है। जी हाँ, आपके घरों में भी इस उम्र के बच्चे होंगे जो जेन अल्फा कहलाए जाते हैं, यानी स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज नहीं, नीट का इम्तिहान देने वाले नहीं, नौकरी पेशा लोग नहीं, यानी बेरोजगार लोग नहीं, बल्कि पूरे तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जंगल में आग की तरह यह इनकलाब का संक्रमण फैल रहा है। और आप सोचेंगे, फिर पूछेंगे सवाल कि वाकई कौन सी विदेशी ताकतें हैं। मुझे लगता है कि अब तो बड़ी बड़ी एजेंसियों को इन स्कूली बच्चों पर जांच बिठा देनी चाहिए। तो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है जेन जी को पटाने की, लेकिन जेन अल्फा इनके हाथ से निकल चुके हैं। एंड जेन जी के बाद अब देश के अलग अलग कोनों में जेन अल्फा स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको भी एंटी नेशनल बोलोगे क्या? शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। और जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी खिसियाहट नहीं निकल के दे रही। इससे कैसे डील करेंगे हमारे मोदी जी? भी ये लोग कर ले कि जेन जी को हम लोग पटा लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि जेन जी पटा लेंगे, प्रॉब्लम भारत में जेन जी के बाद जेन अल्फा भी अब सड़कों पर आ चुकी है और बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, प्राइमरी मिडिल के बच्चों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर अगले हफ्ते तक हमारे स्कूलों में टीचर्स पूरे नहीं हुए तो हम रोड्स ब्लॉक करेंगे। आप सियासी शऊर चेक कीजिए इन बच्चों का कि कितना आगे पहुंच चुके हैं। जबकि फिर कंपैरिजन करें पाकिस्तानी जेन जी या जेन अल्फा के साथ तो फिर आप ये ज़रूर कहेंगे कि इस मामले में हम भारतीयों से काफ़ी पीछे हैं। मोदी सरकार हो या फिर शहबाज शरीफ सरकार, दोनों मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान में आप हालात चेक कीजिए, पाकिस्तान के शहरी इलाके हों या फिर देहात हों, वहाँ पर बुरे हालात हो चुके हैं। इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। कश्मीर के हालात आप देखें, प्रोटेस्टर्स एक लंबे अरसे से 2 महीने होने के हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी जायज़ मांगे तक पूरी नहीं की जा रही। और बड़ा आसान काम है, आगे से रेंजर्स बिठा दो, आगे से पुलिस एफसी वगैरह बिठा दो और सीधी गोलियां मारो। ऐसा नहीं चलता एक जमहूरी माशरे में। वैसे हमारे मुल्क में जमहूरियत कहाँ है, हम तो डिक्टेटरशिप में ही रह रहे हैं पिछले 75-76 सालों से। तो सोचना पड़ेगा पाकिस्तानी जेन जीज को भी और जेन अल्फा को भी। जेन जी अगर कुछ करती है अपने हकूक़ के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल जमात आकर उन्हें वरगला कर अपने हक में इस्तेमाल करे। हाँ, इस तरह के अगर प्रोटेस्ट करना है जिसमें किसी के ज़ाती फ़ायदे नज़र ना आए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो फिर तो ठीक है, फिर तो यही जेनजीज इनकलाब भी लाएंगे, यही मुल्क के हालात बेहतर भी करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिकल हाईजैकिंग हो जाती है इनके इनकलाब की तो फिर वैसे ही होगा जैसे इस मुल्क में हमेशा से चलता है। बहरहाल देखते हैं कि जेन अल्फा भारत में क्या कुछ कर रही है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर कीजिएगा। पटा लेंगे। प्रॉब्लम अब जेन अल्फा बन चुकी है, क्योंकि जेन जी के बाद अब जेन अल्फा आ चुकी है सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए। ये बच्चे हैं राजस्थान के पीएम श्री स्कूल के, जिन्होंने अपने गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्कूल में, लेकिन टीचर नहीं है। अरे टीचर की जरूरत ही क्या है, मोदी जी वाली डिग्री बनवा के दे देंगे। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं, कौन से वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो चीन है, कौन सा बड़ा देश इनके पीछे है जो इन स्कूली बच्चों से ये कह रहा है कि आप बिजली के लिए लड़िए, पानी के लिए लड़िए, शौचालय के लिए लड़िए और लड़िए टीचर्स के लिए। अच्छे टीचर नहीं, टीचर्स के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए। स्कूल है, स्कूल का भवन है, स्कूल के भवन में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, शौचालय नहीं है लड़कियों के इस्तेमाल करने के लिए। अगर है भी तो इतना खराब, इतना गंदा कि लड़कियां अगर चली जाए उसमें तो उनको इन्फेक्शन हो जाए।
और सबसे बड़ी बात कि उसमें अध्यापक नहीं है। ऐसे स्कूल हैं भारत में जहां अध्यापक नहीं हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, जंगल में आग की तरह जो खबरें फैल रही हैं, वो ये कि हमारे मासूम बच्चे दूध पीने की उम्र में इंकलाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंकलाब करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं खबरें बताऊं, तस्वीरें आपको दिखाऊं, 1 लाख के लगभग स्कूल का ये तादाद है जो बंद किए जा चुके हैं पिछले दिनों में। और ये नंबर ही मुझे पता चला जब मैं जंतर मंतर गई। वहां नीट के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा, आप जानती हैं, 1 लाख के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया गया है। अब सुनिए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको मैं सामने दिखा रही हूं, जिसमें लड़कियां, जी हाँ, इसमें भी हमारी वो लड़कियां, वो आवारा लड़कियां, वो बदचलन लड़कियां, वो बेखौफ लड़कियां, वो इनकलाबी लड़कियां, ड्रग्स लेने वाली लड़कियां, गटर जनरेशन लड़कियां, और क्या कहा, बहुत ज्यादा कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाली लड़कियां। चलिए, जैन जो हमारा जी है, उसके लिए तो ये तमाम चीजें आप कहते रहे, अब इन मासूम बच्चों के लिए भी कंगना जी कुछ तो सोचिए। भाई सीरियसली, सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इन बच्चों को, एंड इससे देखकर लग रहा है कि कुछ तो हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होने वाला है। जंतर मंतर में लाखों स्टूडेंट साथ में आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एंड अब उन बच्चों को बात समझ में आ चुकी है जिनको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है कि अगर अपनी मांगों को पूरा करवाना है तो प्रोटेस्ट के अलावा इस देश में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं है, मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। एंड दिखाना चाहता हूं, राजस्थान के सिर्फ एक जगह नहीं, और अलग अलग जगहों पर भी ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब जेन के ऊपर एफआईआर करके उनको तो बदनाम कर लोगे, लेकिन जेन अल्फा का क्या करोगे? चींटी अगर हाथी की नाक में घुस जाए ना, तो हाथी पागल हो जाता है। अब देखो, देश में इतना रायता फैला हुआ है, एंड मोदी जी बीच बीच में रील बना रहे हैं। कल भी एक रील बना के डाल दी थी, लेकिन अमित शाह कहां पर है भाई साहब? अमित शाह किसी को नजर नहीं आ रहे। संसद के अंदर तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के ऑफिस में अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा यहां पर मांगा जा रहा है, एंड राहुल गांधी ने पूरी प्रेजेंटेशन दी जहां पर अमित शाह से अकाउंटेबिलिटी यहां पर मांगी गई है। कुछ तो अपने गटर दिमाग से, दिमाग की गंदगी से कुछ तो ऐसा निकालिए जिससे इन अल्फा लड़कियों के लिए भी आप कुछ कह सकें। ये लड़कियां आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, बिजली, पानी, शौचालय, टीचर्स, इनके लिए ये बच्चियां लड़ रही हैं। और राजस्थान से शुरुआत करना चाहती हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की बात बताऊंगी। इसमें लड़कियों के साथ छोटे बच्चे भी हैं वहां पर, यानी लड़कियां थोड़ी सी बड़ी उम्र की लग रही हैं कि 12-13 साल की उम्र होगी, बच्चे और भी छोटे लग रहे हैं, 10 साल से भी कम उम्र के लग रहे हैं। और नारे देखिए उनकी, ना किसी से भीख मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। कि ये लड़कियों का एक समूह है, स्कूल गर्ल्स का एक ग्रुप है, और ये बाकायदा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए लड़कियां आ गई हैं, और एक ऐसी मांग के लिए जो मांग होनी ही नहीं चाहिए थी। आप सोचिए कि अगर इंसान ये कहे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, मुझे पानी चाहिए जीने के लिए, मुझे खाना चाहिए, उतनी बेसिक चीजें हमारे छात्रों के लिए, ये कह रही हैं कि हमारे पास टीचर्स नहीं। और ये पूरा मुद्दा एक्सप्लेन किया इस छोटी सी बच्ची ने, और कह रही है कि हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मतलब शब्दावली आप सोचिए, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे गुस्सा ज्यादा आना चाहिए या इन बच्चों पे प्यार आना चाहिए जो कह रहे हैं हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इनकी शब्दावली देखिए। एक उम्र होती है हर चीज को सीखने की, लेकिन ये नालायक सरकार, हमारी निकम्मी सरकार, पूरे तरीके से नाकामयाब सरकार, इसने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया है कि कैसे अपने बुनियादी मुद्दों के लिए उनको लड़ना चाहिए। इसलिए ये बच्चे कह रहे हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि फौरन झटपट ये भी खबर आई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे और काफी चीजें ठीक होने लगी। ये भी वीडियोस आ गए कि वहां बिजली का इंतजाम हो गया, पंखे लगने लगे, शौचालय भी साफ होने लगे। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई उसमें से बिजली, पंखा, पानी और एमडीएन संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं। और तो एक तरफ इनकलाब और दूसरी तरफ बदलाव। ये कैसा देश है, कौन सा देश है जिसको हमने जानने में समझने में इतनी भूल की। मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी, जिन्होंने अभी कुछ ही घंटों पहले संसद में कहा कि अंधभक्त क्या होता है। उन्होंने कहा जो एक इडियट को अपना नेता मानता है उसे अंधभक्त कहते हैं। देखिए अभी तक जो है वो जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये कौन से माओवादी हैं, ये कौन से नक्सलवादी हैं कि नीट पेपर की लीक के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जो मांग कर रहे हैं वो भीम की यानी अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। और इस बात को लेकर कई लोगों को बड़ी समस्या थी। बच्चे भी आ गए छोटे छोटे। आप देखिए जय भीम, जी हाँ ये भीम जो है ना, हमारे प्यारे भीम, ये हर जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है। हम जैसे जो मुल्क है ना, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर आपको सहूलतें हुकूमत नहीं देती, आपको सहूलतें लेने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। हमारे बच्चों को भी ये चाहिए, जिस स्कूल में उनके पास सहूलत नहीं है स्कूल बंद करके बाहर बैठ जाएं। और जब तक वो सहूलत नहीं मिलती, अभी कितनी बेसिक सहूलत है, वॉशरूम साफ़ होना, पंखा होना, बिजली होना। अब ये तो भारत के हालात आपको बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं बहुत से एरियाज़ में। जो गांव के स्कूल्स हैं वहाँ पर दीवारें नहीं हैं, स्कूल के गेट्स नहीं हैं। सरकारी स्कूल जो हैं, जो हुकूमत की सरपरस्ती में आते हैं, जिम्मेदारी में आते हैं। हर व्यक्ति जो मदद मांगना चाहता है, हर व्यक्ति जो अपने अधिकार की रक्षा चाहता है, हर व्यक्ति जो अपना आज़ादी चाहता है, जो बराबरी की बात करता है, ये भीम न जाने कैसे सबके नेता बन जाते हैं। ये भीम हर तरफ आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं जहां ज़रूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर कैसे सड़क पर आ गए और उनको मालूम है कि अगर हमें इनकलाब लाना है, अगर हमें क्रांति करनी है
तो हमें भीम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो लोग, उन्होंने तो बोल दिया था कि माओवादी हैं और नक्सलवादी हैं, ये कौन है, जरा इसके बारे में भी तो पूछा जाए। ये बच्चियां बता रही हैं कि कैसे उनके साथ स्कूल में बदसलूकी भी होती है। ये बच्ची बता रही है कि संतोष मिश्रा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी उनको दिखाना चाहते हैं, और इन बच्चियों से मनोज नाम का कोई व्यक्ति है जो इन बच्चियों से स्कूल साफ करवाना चाहता है। और ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये बच्चियां अब ये सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। न जाने कहां से ये इस तरह के बदमाश आवारा लोग आ जाते हैं जो इस तरह से इन बच्चियों को परेशान करें। एक बार सुन लेते हैं इनकी बात। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते संतोष सर हैं। बोल रहे हैं। संतोष मिश्रा सर 2 जुलाई को बोले ये बात, 2 जुलाई को टाइम 11 बजे। टाइम 11 बजे नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, 11 बजे अभी 11 बज रहा है, लेकिन अभी की बात है 7वें घंटे मुझे पढ़ाते 1 बजे आए थे वो। अच्छा, और अब मैं आ जाती हूँ बिहार पर। जी हाँ, बिहार, वही बिहार जहां पर पूरे सबूत मिले हैं कि जो आंदोलन हुआ वहां कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पर बाकायदा AK-47, जी हाँ, बंदूक चलाई गई हमारे छात्रों के ऊपर, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर। वहां खबर आ रही है कि जेनजी के बाद जो बिहार का जैन अल्फा है, उसने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्कूल में आना पड़ा। बिहार के गया की यह घटना है और सरकारी स्कूल की यह घटना है जहां पंखा नहीं था, बेंच बैठने के लिए नहीं थी और बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कई दिनों से। क्योंकि आप ये भी समझिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक इन बच्चों को याद आया, घर से आए थे और नाश्ता नहीं मिला था, भूखे थे तो सोचा कि चलो इनकलाब ले आते हैं। आप सोचिए, ये वो बच्चे हैं जो सालों से इस पूरे नाइंसाफी को सह रहे थे और अब आके इन्हें एक तरह से मैं कहूंगी कि एक बल मिला, एक ताकत मिली, एक हौसला मिला कि वो भी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही बच्चे पहले छोटे कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेज दिए, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बात हुई। तो ये हालात है जी, भारत के एक वहाँ की जैन अल्फा जाग गई है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जेनजी पहले और फिर उसके बाद जैन अल्फा जागेगी और हुकूमत को मजबूर करेगी पुरअमन तरीके से कि उनके हकूक उन्हें उनकी दहलीज पर दिए जाएं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।